सभी को नमस्कार। क्षेत्रमिति में अपने आज बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो इससे पहले 3D की जो क्लास हैं वो अपनी कम से कम 3-4 क्लासें हो चुकी हैं, तो आज की क्लासें भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कोई बेलन आर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरता है और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और तथा बेलन के अतिरिक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पहले तो दिया हुआ बेलन और है भी ये कौन सा, आर त्रिज्या वाला। तो इसका मतलब अपन पहले बेलन बना लेते हैं। तो ये बेलन है और इसकी त्रिज्या कितनी, आर। ठीक है, ये त्रिज्या है इसकी आर और ये कह रहा है कि ये गोले को क्या करता है, पूर्णतः घेरता है। यानी इसके अंदर गोला बना हुआ है जो क्या पूरा इसमें क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो अपने बात करते हैं गोले की। तो मान लो ये आपके पास ये ऐसे घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी टच है, तो ये पूरा यहाँ पे आपके पास गोला क्या हुआ, घिरा हुआ है। तो इसमें अपने बात करें कि आपके पास यहाँ पे त्रिज्या क्या होगी, देखो ये अपने पास आर है तो ये भी क्या होगी, आर। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये भी क्या होगा, आर, और ये भी क्या होगा, आर। ठीक है, तो हाइट की बात करें तो हाइट तो हो जाएगी 2r। ठीक है, और त्रिज्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी, r। ठीक है, तो अब अपने को निकालना क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अपने को इसका फॉर्मूला पता ही है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 πr², 4 πr² अनुपात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। 2πr तो आई और h कितना दिया, देखो h है यहाँ पे 2r, तो यहाँ पे लिख दो 2r। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो कैंसिल होने वाली हटा दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो r आपके पास 2 है, तो ये दोनों r क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल, ये दोनों r भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। यानी अनुपात कितना आएगा, 1:1। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1:1। ठीक है, बस यहाँ पे अपने को हाइट ध्यान रखनी थी कि हाइट क्या दी है, तो बेलन के हिसाब से हाइट क्या होगी यहाँ पे 2r। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी शंकु को आधार के समानांतर शीर्ष लंब को 3 बराबर भागों में बांटते हुए 3 भाग v1, v2 और v3 में बांटा गया, तो इनका अनुपात क्या होगा, v1 अनुपात v2 अनुपात v3। तो यहाँ पे जो शंकु है, तो अपने शंकु बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक शंकु है और इसको आधार के समानांतर 3 भागों में क्या कर दिया, इसको बांट दिया आधार के समांतर। तो मान लेते हैं एक तो ये है शंकु, इसको अपने ने बांट दिया, और एक ये, तो कितने भाग हो गए शंकु के, 3। ठीक है, यही अपने को बताना है। तो ये अपने एक ये भाग हो गया और ये इसकी क्या होगी, बड़े शंकु की हाइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने क्या करें, अपने वैल्यू कोई नहीं दी गई तो यहाँ पे अपने को मानना पड़ेगा, और यहाँ पे अपने को क्या करना है, तो मान लेते हैं कि सबसे बड़ा जो शंकु है उसकी हाइट जो है वो कितनी है, 3। कितनी है, 3 मान लो एक बार। ठीक है, तो उसके बाद ये दूसरा है, तो दूसरे शंकु की जो हाइट है उसको मान लेते हैं अपने 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ही होगा कि 3 बराबर भागों में, तो ये रेशो उस हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, फिर ये शंकु है, इसकी हाइट मान लेते हैं कितनी, 1। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास शंकु की हाइट। तो सबसे पहले बात करें तो 3 भाग दिए v1, v2 और v3। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अपने को एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है वो, तो मान लेते हैं ये शंकु है आपके पास, तो यहाँ से अपने को आयतन का फॉर्मूला निकालना है। वो कैसे निकलेगा, तो इसको भी अपने को ध्यान रखना है कि आधार के समानांतर मान लो इसको अपने 2 भागों में बांट देते हैं एक बार। ठीक है, ये शंकु को कितने भागों में बांट दिया अपनों ने, 2 भाग। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो टोटल हाइट है वो है कैपिटल H। ठीक है, बड़े शंकु की और छोटे शंकु की मान लेते हैं अपने स्मॉल h। ठीक है, और इसके लिए स्मॉल r मान लेते हैं, और बड़े शंकु के लिए त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पे अपने को एक तो छोटे शंकु का आयतन और एक बड़े शंकु का आयतन,
ठीक है। तो अपने यहाँ पे लिखते हैं छोटे शंकु का आयतन और बटे में बड़े शंकु का आयतन। तो फॉर्मूला अपने को पता ही क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर कैपिटल और एच भी कैपिटल। ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास कैंसिल हो गया ये 1/3 पाई और 1/3 पाई। अब अपने को क्या करना है, या तो आर को इस पूरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या एच की पूरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा, तो अपनी यहाँ पे देखो ये मतलब 90 डिग्री का कोण और ये है यहाँ पे थीटा, तो यहाँ से ये हो गया आधार, जहाँ पे आपके पास दोनों कोण है 90 और थीटा, ये हो गया आधार और ये होगी लंबाई। तो आधार तो यहाँ पे अपने पास एच दिया ही हुआ है और लंबाई कितनी है यहाँ पे आर। ठीक है। तो यहाँ से अपने पाइथागोरस प्रमेय के अलावा अपने क्या लगाएंगे, जो अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे लाल बटा कक्का। ठीक है। देखो आधार है और क्या आपके पास लंबाई और आधार है, तो क्या बन जाएगी, किसका फॉर्मूला लगेगा, tan का। ये साइन का होता है, ये कोस का होता है और ये tan का। तो tan का अपने फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा इक्वल लंब बटा आधार। लंब कितना है यहाँ पे, लंब है आपके पास r और आधार कितना है यहाँ पे h। ठीक है। उसी तरह अपने बड़े वाले शंकु की बात करें तो यहाँ पे जो आपके पास ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, तो ये तो होगी आपके पास क्या आधार कैपिटल H और ऊंचाई कितनी है आपके कैपिटल R। ठीक है। तो यहाँ से जो tan थीटा आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल R बटा कैपिटल H। ठीक है। अब यहाँ पे tan आपके पास है तो ये दोनों वैल्यू भी क्या होगी बराबर, तो यहाँ से जो आपके पास R बटा H इक्वल कैपिटल R बटा H, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा स्मॉल r बटा कैपिटल R इक्वल स्मॉल h बटा कैपिटल H। ठीक है। तो यहाँ से अपने r का मान रख सकते हैं, तो r का मान यहाँ पे रखें तो आपके पास देखो दो यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अपने बात करें तो r का मान रखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा r क्यूब। क्या हो जाएगा r क्यूब। ठीक है। और बटे में यहाँ पे अपने h रखे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास h क्यूब। ठीक है। लेकिन अपने को r की फॉर्म में लेनी तो यहाँ पे r रख दो, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास r क्यूब। ठीक है। एक तो ये। दूसरी बात करें अगर अपने h रखें, r की जगह h रखे तो h का स्क्वायर और ये h क्या हो जाएगा h क्यूब। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास h यहाँ पे रखे h स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा h क्यूब। ठीक है। तो या इसको अपने h से भी लिख सकते हैं h बटा h का क्यूब। ठीक है। तो ये है आपके पास फॉर्मूला। तो इसमें क्या फॉर्मूला बन रहा है कि आपके पास जो आयतन है, शंकु का जो आयतन है वो समानुपाती होता है किसके, एक तो त्रिज्या के क्यूब के। ठीक है। एक तो ये अपने को ध्यान रखना है, और किसके समानुपाती होता है ये अपने क्या लिखेंगे, या ऊंचाई के। ठीक है। बस यही यहाँ से अपने को ध्यान रखना था। तो अपने डायरेक्ट वहां पे अपने आयतन का फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला कि समानुपाती होता है किसके, त्रिज्या के क्यूब के, और क्या किसके होता है ऊंचाई के क्यूब के। कब, जब आधार के समानांतर क्या बांट दे अपने शंकु को। ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना था। तो चलते अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको अनुपात निकालना है, तो सीधा अपने अनुपात लिख सकते हैं यहाँ पे V1 V2 और V3। ठीक है। तो यहाँ पे V1 आपके पास 1 है, तो क्या करो आप, हाइट दी हुई आपको तो सीधा अपने क्यूब भी करते हैं 1 का क्यूब, तो कितना आ गया 1। फिर अपने V2 निकालते हैं, तो यहाँ से आपके पास V2 आयतन यानी आपके पास ये आयतन चाहिए। तो आयतन निकालने के लिए अपने क्या करें, 2 का क्यूब में से अपने ऊपर वाला शंकु हटा दे तो ये वाला आयतन आ जाएगा, यानी 2 का क्यूब में से 1 का क्यूब घटा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 8। 8 में से गया कितना रह गया 7। इसी तरह V3, तो V3 का क्या करोगे, टोटल कितना है 3 क्यूब, और 3 में से अगर ये ऊपर वाला शंकु अपने हटा दे तो आपके पास ये वाला आयतन आ जाएगा, यानी 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो ये कितना गया 27, और 27 में से 8 घटाएंगे कितना रह गया 9। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा V1 अनुपात V2 अनुपात V3। ठीक है। V1 है आपके पास 1 अनुपात 7 अनुपात 19। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को ये ध्यान रखना था कि आपके पास शंकु को आधार के समानांतर अगर बांटना है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। आयतन समानुपात है त्रिज्या के क्यूब के और किसके, ऊंचाई के क्यूब के, दोनों में से कोई भी एक दिया तो अपने डायरेक्ट वो
फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप अपने इतना काम नहीं करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h लगाएंगे, ठीक है, उसकी अपने को जरूरत नहीं है। कब? जब शंकु के आधार के समानांतर बांट दें, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? देखो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए इसका। आपको यहाँ पे लिखा हुआ पृष्ठ, और पृष्ठों के लिए अपने फॉर्मूला बात की थी, तो आयतन अपनों बात की थी कि v इक्वल क्या होता है? तीनों पृष्ठों का गुणा x y z। और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो सेम दे रखी है तीनों पृष्ठों के लिए 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x का मान भी वही है, y का मान भी वही है और z का मान भी वही है। तो यहाँ पे अपने मान ही रख देते हैं 12 × 12 × 12, ठीक है। अब देखो रूट के अंदर है तो 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बन रहा है तो एक 12 क्या कर लो 12, अंदर है क्या? रूट के अंदर 12। तो रूट के अंदर 12 है तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपने 12 को 4 × 3, ठीक है। 4 में 2 बार आएगा, 2 दूनी 4, तो एक 2 बार आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा 2 × 3। अब 2 को गुना करो किससे? 12 से, 12 दूना 24, यानी कितना का 24 × 3, ठीक है। तो आयतन जो आएगा वो कितना आएगा? 24 × 3, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपके पास पृष्ठों के लिए अगर फॉर्मूला पूछ ले तो घनाभ का आयतन क्या होगा? रूट के अंदर तीनों पृष्ठों का गुणा। अगला क्वेश्चन है 20 मीटर व्यास कुएं को 14 मीटर गहरा खोदा जाता है और निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर फैलाकर 5 मीटर चौड़ा क्या बना दिया? गहरा बनाया। तो गहरे की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, ये कह रहा है कि कुआं है और 12 मीटर व्यास, तो अपने बना लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक कुआं है, ठीक है। अब इसमें से क्या निकली गई है? मिट्टी, ठीक है। और कितना है? 20 मीटर, तो 20 मीटर है तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10, ठीक है। और यहाँ से अपने मिट्टी निकाली और इसके बाद चारों ओर क्या फैला दी? मिट्टी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मिट्टी यहाँ तक फैला दी, ठीक है। हमने 3D तो बना नहीं सकते, थोड़ा अपने को अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये मान लो इतनी मिट्टी है इसके बाहर फैला दी, ठीक है। और ये कितनी फैलाई है? 14 मीटर गहरा खुदा है, यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 14 मीटर, यानी इतना तो ये खोदा गया है, ठीक है। और निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर कितना फैलाया? 5 मीटर चौड़ा, यानी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, कितना है? 5, ये भी 5 और ये भी कितना? 5, ठीक है। तो घेरे की ऊंचाई ज्ञात करें। घेरे की क्या करनी? ऊंचाई। अब एक चीज ध्यान रखो, देखो इसके अंदर मिट्टी है, यानी इस कुएं का आयतन, और बाहर जो मिट्टी है, यानी मिट्टी बनेगी तो उसकी हाइट भी तो बनेगी, ठीक है। फैलाने का मतलब ये नहीं समतल से अटैच हो जाए, यानी थोड़ी सी हाइट भी बनेगी, यानी बाहर जो गड्ढे का आयतन है यानी घेरे का आयतन है और कुएं का आयतन है, दोनों क्या हो जाएंगे? सेम, ठीक है, क्योंकि मिट्टी जितनी निकली उतनी बाहर है, ठीक है। दोनों का आयतन क्या होगा? सेम। तो अपने लिख सकते हैं कि जो कुएं का आयतन है, कुएं का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा? बाहर जो मिट्टी डली यानी इस घेरे का आयतन के बराबर, यानी घेरे का आयतन, दोनों क्या हो गए? बराबर, ठीक है। अब कुएं का आयतन यानी ये क्या बना? बेलन, और बाहर भी क्या? बेलन। तो बेलन का अपने पास फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई का मान 22/7 और r बेलन यानी इसका जो त्रिज्या वो कितनी है? 10 है, तो r स्क्वायर यानी 10 × 10, और हाइट कितनी है यहाँ पे? 14, ठीक है। ये तो बात होगी कुएं की। अब बात करते हैं अपने घेरे के आयतन की। तो घेरे का आयतन कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे आपके पास क्या करना है कि पूरे जो घेरा है यानी बाहर वाला जो बेलन है उसमें से अपने को ये जो अंदर से तो क्या होगा? खोखला, क्योंकि अपने ने यहाँ से मिट्टी क्या निकाल दी? बाहर, तो इसमें से ये क्या कर देंगे? जो अंदर वाला बेलन है इसको अपने घटा देंगे, तो बाहर वाला जो मिट्टी है उसकी क्या आ जाएगी? हाइट, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे? घेरे का आयतन कैसा आएगा? तो पहले बाहर वाला यानी सबसे बड़ा, यानी ये है आपके पास 10 और 5 कितने होंगे? 15, तो त्रिज्या कितनी होगी? 15, यानी 22/7 × 15 × 15, और हाइट अपने को पता नहीं है तो कितनी लिखोगे? h। अब इसमें से माइनस क्या करोगे? अंदर वाला, ये वाला क्या कर दो? माइनस। तो ये वाला माइनस कैसे करोगे? 22/7 10 × 10, और हाइट यहाँ पे अपने को पता नहीं है। हाइट अपने को ये नहीं लेनी, ये तो किसकी? कुएं की। अपने को बाहर से लेनी है, क्योंकि देखो बाहर आपके पास ये मिट्टी है, मान लो ये मिट्टी फैली हुई है और किस आकार में आई? बेलन की, यानी ऐसे बेलन के आकार में मिट्टी फैली है और बीच में एक कुआं है, तो ये भाग तो हटाना ना आपको, ठीक है। तो हाइट नहीं लेनी इसमें, हाइट किसकी लोगे यहाँ पे? मिट्टी की, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास घेरे का आयतन, ठीक है। अब यहाँ से अपने क्या करेंगे? ये 22/7 आई, 22/7 × 10 × 10 × 14, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ से कॉमन आ जाएगा 22/7, और अंदर क्या रह जाएगा आपके पास? 15 × 15,
ठीक है, h, और ये रह जाएगा आपके पास 10 इंटू 10h। ठीक है, तो यहाँ से अपने 22/7 से 22/7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको h को भी अपने बाहर ही ले लेते हैं, तो ये आपके पास देखो अपने सीधा कैंसिल कर लेते हैं कि 10 इंटू 10 इंटू 14, 15 225, और ये हो जाएगा 100। 225 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो गया 125। ठीक है, और ये अच्छा है ये अपने पास, तो देखो ये 2 5 10 और ये 25 5 125, फिर 2 से 1 और 2 5 10, 5 5 25। ठीक है, तो ये हो गया 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, यानी 56 बटा क्या आ गया आपके पास 5। तो यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास, हाइट आ जाएगी, इसको घटाएं अपने 11 5 55 और 2 5 10, यानी 11.2, यानी जो हाइट होगी वो कितनी होगी 11.2। ठीक है, तो घेरे की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी यहाँ पे 11.2 मीटर। ठीक है, तो यही अपने को निकालना था। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना था कि कोई का आयतन है घेरे का आयतन, तो घेरे का आयतन अपने को बाहर ही नहीं लेना, अपने को ये अंदर वाला जो खोखला भाग है ये अपने को हटाना है। तो हटाना है कैसे, अपने को पूरे में से अपने क्या कर देंगे, अंदर वाला जो बेलन है उसको क्या कर दो, घटा दो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 14 मीटर लंबे और 16.5 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर गहरे गड्ढे से कितना भाग को मिट्टी में भरा जा सकता है जो 4 मीटर व्यास तथा 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कितना भाग। ठीक है, तो गहरे गड्ढे के कितने भाग को मिट्टी से भरा जा सकता है जो 4 मीटर व्यास और 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग से प्राप्त होती है। ठीक है, अब जैसे बात करें, जैसे मान लो ये 10 लीटर का कोई गिलास है। ठीक है, और इसमें अपने क्या करते हैं कि 2 लीटर जो गिलास है इसमें अपने मिला देते हैं। ठीक है, ये खाली है, तो अपने बात करें कि इसमें कितना भाग ये भरा गया, तो अब भाग को अपने कैसे डिवाइड करेंगे। देखो ऊपर कितने 2 और टोटल है 10, यानी 10 में से 2 भाग अपनों ने क्या कर दिया इसमें मिला दिया, यानी कितना भाग हो गया वो, यानी 5 में से 1 भाग क्या है आपका ये। ठीक है, तो ऊपर क्या होती है आपके पास, हमेशा नीचे वाली क्या आती है आपके पास वैल्यू बड़ी आती है, ऊपर वाली छोटी आती है। तब भी अपने गैस करते हैं कि 10 में से 2 भाग क्या आपका पानी। ठीक है, तो यहाँ से भी अपने यही करेंगे, तो आपका जो आंसर निकलेगा, तो ऊपर अपने क्या लिखेंगे, बेलनाकार सुरंग, इसका आयतन। ठीक है, और बटे में क्या करोगे सबसे बड़ी, यानी गड्ढे का आयतन। ठीक है, गड्ढा यानी क्या बन गई घनाभ का, तो गड्ढे लिख देते मैंने, गड्ढे का आयतन। और ये गड्ढा देखो आपके पास लंबाई है, चौड़ाई है, और क्या आपके पास गहराई, तो ये बन गया आपके पास घनाभ। ठीक है, तो शेप का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि अपने पास शेप अगर आपको पता है तो क्या क्वेश्चन जल्दी आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बेलनाकार, बेलन का अपने पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पे अपने बात करते हैं, तो ये देखो 4 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2, तो 2 इंटू 2, और लंबी का मतलब आपके पास दिया हुआ है कितनी 56। ठीक है, और उसके बाद है आपके पास गड्ढे का आयतन, तो गड्ढे का आयतन आपके पास L इंटू बी इंटू एच, तो 48 इंटू 16.5, और ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ से अपने कैंसिल करें, तो ये जाएगा 7 8 56, और ये 8 6 48, 6 पे चला गया, फिर 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, और ये किस पे जाएगा आपका 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आसान अपने क्या करें कि आपके पास यहाँ पे 2 पंजे 10 करते हैं। ठीक है, पॉइंट हटाया 0 तो है ही आपके पास, और ये आपके पास आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो यहाँ से अपने एक तो 22 है, ये 11 पे जाएगा ना, 11 पे 2 और ये 11 पे 3, 11 दूना 22, 11 3 33, तो ऊपर क्या रहेगा आपका, देखो 4 भी ये चला जाएगा, तो ये 2 ये दोनों चले जाएंगे, ऊपर क्या रहेगा 2 और नीचे रह गया 3 3 9, तो आपके पास 2/9, यानी क्या जाएगा भाग। ठीक है, इसका मतलब 9 टोटल है, 9 में से 2 भाग क्या आपके पास बेलनाकार सुरंग से। ठीक है, ये अपने को निकालना है, और ये अपने को पता कहाँ से चला, तो अपने को थोड़ा सा यहाँ पे अंदाजा लगाना है कि आपके पास ये भाग कैसे बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि 42 मीटर और 20 मीटर 22 मीटर और 20 मीटर छत से एक बेलनाकार पात्र जिसका व्यास 2 मीटर तथा ऊंचाई 3.5 मीटर है पानी गिरता है, यदि पात्र पूरा भरा हुआ है तब पानी की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो अपने यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास एक छत का क्या दिया हुआ क्षेत्रफल, तो ये आपके पास छत है, और ये कितनी है 22 इंटू 20 मीटर। ठीक है, और कहता है
यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये पानी है, और यहाँ पे कोई पात्र लगाया गया है जिस पे पानी गिर रहा है। ठीक है, इसमें ये पानी क्या कर रहा है, गिर रहा है। तो इसमें अपने को क्या करना है कि जो छत का जो आपके पास आयतन है, क्योंकि पानी देखो जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे, और लास्ट में लिखा है ये पात्र पूरा भर गया। भरने का मतलब ये सारा का सारा पानी यानी इसमें आ गया। यानी तो यहाँ पे अपने बात करें तो एक तो इसका आयतन और टैंक का आयतन दोनों को क्या होगा, बराबर। ठीक है, तो आयतन बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास जितना पानी यहाँ पे उतना पानी इस टैंक में है। ठीक है, तो आयतन क्या होगा, बराबर। तो अपने लिख लेते हैं कि छत का आयतन और टैंक का आयतन दोनों को क्या, बराबर। ठीक है, तो छत का यहाँ पे आयतन, तो देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हाइट अपने को पता ही नहीं, हाइट अपने मान लेते हैं h। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आयतन हो जाएगा 22 इंटू 20 इंटू एच। ठीक है, टैंक का आयतन यानी कि बन के बेलन, बेलन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर अपने बात करते हैं, देखो दिया हुआ है एच कितना है, 2 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास 1, तो 1 इंटू 1, और उसके बाद दिए हाइट कितनी है, 3.5, तो हाइट यहाँ पे लिख लो 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे पानी की ऊंचाई पूछी थी, यही अपने को निकालनी है। तो यहाँ से अपने कैंसिल कर लेते हैं, तो पॉइंट हटाओ पहले बट्टे में 10, तो 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35, 2 से यहाँ से कैंसिल कर दो, 11 पे, 11 से यहाँ से कैंसिल करो 2 पे, और क्या कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, 2 से तो कोई कैंसिल हो नहीं रहा, तो ये आ जाएगा 20 दूनी 40, 40, और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा ना, तो एच आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 1, और ये 20 दूनी 40 बटे में आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, मीटर। ठीक है, तो ये है मीटर, ये भी मीटर में है। अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछे तो क्या करोगे, तो हाइट को क्या करोगे, 1/40 है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको गुना कर लो, 40, 40 दूनी 80, और ये आ जाएगा आपके पास, ये 5 पे चला जाएगा, 5 हो गए यानी 200। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो 100 से गुना करना आपको। ठीक है, तो हाइट कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। बस यही इसमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 1000 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े मैदान में 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा तथा 12 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। निकाली गई मिट्टी को मैदान के बचे भाग पर समान रूप से फैला दिया गया, तो मैदान का उठातल ज्ञात करें। यानी उठातल मतलब हाइट होगी उसकी, तो हाइट क्या होगी, तो अपने क्या करेंगे, जैसे मान लो ये मैदान है, ये कोई भी मैदान है, और 1000 मीटर तो क्या है लंबा, और 30 मीटर क्या है चौड़ा, तो 30 मीटर क्या है ये चौड़ा। ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि 30 मीटर चौड़े मैदान में 40 मीटर लंबा, तो अपने कहीं से ही मान लेते हैं, मान लो यहाँ से मान लो ये 40 मीटर लंबा। ठीक है, और 30 मीटर चौड़ा, तो चौड़ाई तो सेम है, ये वाली चौड़ाई, तथा 12 मीटर गहरा गड्ढा, तो ये 12 मीटर है, ये 12 है, ये 30 है, और ये मान लेते अपने 40। ठीक है, तो आपके पास ये तो आ गई क्या, लंबाई, ये चौड़ाई, और ये गहराई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से अपने मिट्टी निकाली, यानी यहाँ से अपना हमने मिट्टी निकाली, और कितने गहराई का गड्ढा खोद के, 12, ये मिट्टी निकाल के कहाँ पे फैला दी, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपनों ने ये मिट्टी फैला दी। अब मिट्टी फैलाने का मतलब ये है कि मिट्टी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसकी हाइट भी तो बढ़ती जाएगी, और यही हाइट अपने से पूछा है कि मैदान का जो उठातल है वो क्या है, यानी इसकी क्या पूछ रहा है, हाइट। ठीक है, अब देखो टोटल आपके पास 1000 है, 1000 में से 40 तो भाग ये हो जाएगा, तो बाकी का बचा भाग कितना है, तो ये 100 में से आप 1000 में से 40 घटाओ तो कितना रहेगा, 960। तो यहाँ पे लंबाई ये आ गई, चौड़ाई ये आ गई, ऊंचाई ये आ गई, तो अपने बोल सकते हैं, तो यहाँ पे जो 12 जो मीटर गड्ढा है, यहाँ से जो मिट्टी निकली यहाँ पे अपनों ने 12 रख दी, तो यहाँ पे इस गड्ढे का जो आपके पास आयतन है ये बराबर होगा जो शेष आपके पास बचा हुआ मैदान है उसके आयतन के बराबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जितनी मिट्टी निकली उतनी मिट्टी आपने यहाँ पे फैला दी, यानी इन दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। तो अपने लिख सकते हैं कि जो गड्ढे का आयतन है, गड्ढे का जो आयतन है वो बराबर है किसके, बचे हुए मैदान के आयतन के बराबर। ठीक है,
तो ये गड्ढे का आयतन आ गया और ये बचे हुए मैदान का आयतन, ठीक है। तो गड्ढे का आयतन क्या होगा, तो अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है 40 और ये 30 और यहाँ पे हाइट कितनी है 12, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 30 इंटू 12, ठीक है। बचे हुए मैदान, तो बचा हुआ मैदान ये रहा 960, 30 और क्या है h, तो यहाँ पे लिख दो 960, 30 और ये h, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैंसिल कर ले, 30 से 30 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, ये जीरो से अपने काट दें तो 4 से भी ये कट ही जाएगा, 4 से अपने काटे हैं तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 और ये 12 दूना 24, 2 इधर गुना उधर आके क्या हो जाएगा बटे में, यानी 1/2 मीटर ये हाइट, ठीक है। हम मीटर को किस में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, तो 1/2 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे गुना किससे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपके पास हाइट होगी वो कितनी होगी यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो मैदान का जो उठा तल है, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर है। यही अपने को ज्ञात करना था कि मैदान का उठा तल क्या होगा, ठीक है। तो ये तो थे आज के क्वेश्चन जो अपनों ने बात की। तो इसी तरह और भी क्वेश्चन है इस टाइप के अपने, तो वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।